चलिए हमें फिजिक्स में लिखना है अगली टॉपिक है कि कोई वस्तु आवेशित है, इसकी वास्तविक जांच कौन बताता है? आकर्षण बताता है कि प्रतिकर्षण बताता है? इसको समझना है। तो देखिए, एक आवेशित वस्तु है और ये एक अनावेशित वस्तु है, अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है। तो जब अनावेशित वस्तु के नजदीक आवेशित वस्तु लाते हैं तो इसके इंडक्शन में से यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्लस। ठीक है, फिर से देखिए, अनावेशित वस्तु के पास जब हम आवेशित वस्तु लाते हैं तो इंडक्शन से इसके नजदीक वाला सिरा पर ऋणात्मक चार्ज, दूर वाला सिरा पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन। अच्छा, ये दूसरा केस देखते हैं कि दोनों चार्ज बॉडी है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन है। तो जब दोनों अट्रैक्शन है तो अब ये कहा जाए कि दो वस्तु है, ये वस्तु प्लस है और इसमें आकर्षण हो रहा है, ये आकर्षित हो रहा है, आकर्षित है। तो ये वस्तु चार्ज है कि नहीं है? तो दोनों बातें हो सकती है। आकर्षण में नहीं चार्ज होगा तो भी आकर्षण होगा, या चार्ज होगा तो भी आकर्षण होगा। तो मैं दोनों में आकर्षण है, कि बॉडी चार्ज है कि नहीं है, आकर्षण से नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि दोनों केस हो सकता है। ये वस्तु चार्ज है कि नहीं है, तो हम कहेंगे वस्तु चार्ज है तो भी आकर्षित हो सकता है, नहीं चार्ज है तब भी आकर्षित हो सकता है। ठीक है, तो किसी वस्तु की आवेशित होने की वास्तविक जांच आकर्षण से नहीं होता है, प्रतिकर्षण से होता है। ये प्लस है, प्लस है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। या नेगेटिव भी चार्ज हो तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो ये हम आपको समझाना चाहते हैं कि दो वस्तु दिया है ऐसे, पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों के बीच में आकर्षण है। ठीक है, तो बताइए, बी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बी पर क्या चार्ज है, बी आवेशित है। तो यहाँ बोलेंगे ये आवेशित हो भी सकता है या अनावेशित भी हो सकता है, दोनों केस में आकर्षण ही होता है। तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि बॉडी चार्ज है या नहीं। हाँ, अगर रिपल्सन है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये चार्ज है, तो ये भी क्या होगा, आपका बॉडी चार्ज होगा, तभी रिपल्सन संभव है। तो यही चीज ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कोई वस्तु आवेशित है, इसकी वास्तविक जांच किससे होता है? तो प्रतिकर्षण से होता है। इसकी वास्तविक जांच विद्युत प्रतिकर्षण से होता है। यह चलिए, हमने अभी पढ़ा कि कोई वस्तु आवेशित है, इसकी वास्तविक जांच प्रतिकर्षण से हुआ। अब उसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि दो बॉडी चार्ज है ए बी, यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, ए और सी चार्ज है, ए और सी में अट्रैक्शन हो रहा है, दो बॉडी में अट्रैक्शन हो रहा है, बी और सी में भी अट्रैक्शन हो रहा है।
तो ये बताना है कि कौन सी वस्तु उदासीन है। सोचिए, आपके सोचने लायक है, अपना दिमाग लगाइए। तो देखिए स्टेप 1, पहले आप सोचिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि कौन सी वस्तु चार्ज है, उदासीन है। तो देखिए इसमें रिपल्सन हुआ, तो यहाँ रिपल्सन के कारण इसमें रिपल्सन है, तो रिपल्सन के कारण कंफर्म है कि दोनों वस्तु चार्ज है। इसमें रिपल्सन के कारण स्पष्ट है ए और बी आवेशित है, ए और बी आवेशित है। तो कंफर्म कि दोनों चार्ज है, तो ए भी चार्ज है, बी भी चार्ज है, ठीक है। तो ए सी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ए तो चार्ज है, सी के बारे में नहीं पता, ठीक है। बी भी चार्ज है, सी के बारे में नहीं पता। तो आप देखिए दो वस्तुओं में अगर आकर्षण हो रहा है तो चार्ज है, यह अनावेशित भी होगा तब भी क्या होगा, तब भी उदासीन होगा। जब दो वस्तु अट्रैक्शन में होगा तो एक वस्तु उदासीन भी होगा तब भी अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ सी क्या है आपका, उदासीन है। तो प्रथम सी न्यूट्रल बॉडी है, मतलब उदासीन है, सी उदासीन वस्तु है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऐसे दे देगा फिगर, पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी वस्तु आवेशित है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि दो आवेशों का योग 0 हो, तो इसके बारे में बताना है कि Q1 और Q2 की प्रकृति क्या है। तो देखिए Q1 प्लस Q2 बराबर 0, तो ये इसको रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा Q1 बराबर माइनस Q। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि दोनों के आवेश तो बराबर हैं पर प्रकृति विपरीत है, नेचर अपोजिट है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, दोनों के मान बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है कि 5 कूलम का होगा तो यह भी 5 कूलम का ही होगा, पर विपरीत चार्ज का होगा। तो दोनों के मान बराबर होंगे लेकिन विपरीत प्रकृति के होंगे। तो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि Q1 प्लस Q2 बराबर 0, तो निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको चुनना होता है। तो इससे आप क्या समझ में आया, क्या समझे आप कि Q1 बराबर माइनस Q2, आवेश तो बराबर हैं पर विपरीत प्रकृति के हैं, ठीक है। इसके बारे में जरा सोचिए आप कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो दोनों आवेशों का गुणनफल पॉजिटिव है, तो दोनों आवेश किस तरह के होंगे ये बताना है। तो आप जानते हैं कि किसी दो वस्तु का, किसी दो मानों का गुणनफल पॉजिटिव है, तो अब क्या सोचेंगे कि दो मानों का योग गुणनफल, दो मानों का गुणनफल पॉजिटिव आए, तो हो सकता है कि ये दोनों प्लस हो या हो सकता है कि दोनों माइनस हो, तब भी जाके पॉजिटिव होगा। दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव होगा, या दोनों वैल्यू निगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव होगा। तो ये Q1 Q2 का गुणनफल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे हम लोग, Q1 पॉजिटिव है एंड Q2 पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक होंगे, या Q1 लेस देन 0 एंड Q2 लेस देन 0, या दोनों निगेटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। तो क्या स्पष्ट हुआ कि दोनों का आवेश का मान बराबर तो नहीं है, दोनों आवेश का मान बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का प्रकृति क्या है, समान है।
कह सकते हैं, यहाँ देखिए Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी क्या है, पॉजिटिव। यहाँ कह सकते हैं Q1 निगेटिव है, Q2 भी क्या है, निगेटिव है। क्या लिखेंगे, आवेश का मान असमान है, हाँ, आवेश का मान असमान है, दोनों आवेश का मान जो है बराबर नहीं है, Q1 Q2 का मान अलग अलग होगा। लेकिन प्रकृति क्या है, लेकिन इनकी प्रकृति समान है। तो जब इनकी प्रकृति समान है तो Q1 Q2 के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। यहाँ भी क्या होगा, रिपल्सन। इसलिए इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये देखिए दो आवेशों का गुणनफल नेगेटिव है, तो दो वस्तु का गुणनफल नेगेटिव कहा जाए, क्या बोलेंगे, या तो A प्लस में है B माइनस में है, या A माइनस में है B प्लस में है, तब जाके गुणनफल माइनस में आएगा। तो कह सकते हैं कि Q1 पॉजिटिव होगा तो Q2 नेगेटिव होगा, या Q1 नेगेटिव होगा तो Q2 पॉजिटिव होगा। बच्चे को ऐसा समझ लें, Q1 पॉजिटिव होगा तो Q2 नेगेटिव होगा, Q1 को नेगेटिव बोलते हैं तो Q2 पॉजिटिव होगा। तो दोनों आवेश की प्रकृति विपरीत है लेकिन मान बराबर नहीं है। लिखते हैं आवेश का मान असमान है, लेकिन प्रकृति विपरीत है। इसलिए इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्कोप, इसके बारे में हम शुरू में कहे थे, किसी दो वस्तु को हम किसी भी विधि से चार्ज करते हैं तो एक में पॉजिटिव और एक दूसरी वस्तु नेगेटिव हो जाता है। ये हमको पता है कि चार्ज करेंगे, दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज होगा, पर हम कंफर्म कैसे बताएंगे किस वस्तु में प्लस होगा किस वस्तु में माइनस होगा। ये तो पता है कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, लेकिन कौन सी वस्तु में पॉजिटिव होंगे और कौन सी वस्तु में नेगेटिव होंगे, इस बात को हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्कोप। कि कौन सी वस्तु में पॉजिटिव चार्ज है या कौन सी वस्तु में नेगेटिव चार्ज है, पता लगाना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक स्कोप मदद करता है पता लगाने में। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये जो ग्लास है ट्रांसपेरेंट है, इसको हम बाहर से भी देख सकते हैं। और ये जो है सोना का पत्थर है, गोल्ड लीफ है। सोना का पत्थर ही क्यों लिए हम, क्योंकि सोना का पत्थर मैक्सिमम हल्का होता है, इसको हम मैक्सिमम हल्का ले सकते हैं। इतना हम पतला ले सकते हैं जिसका 1 एटम में लिया, मतलब इसको बहुत पतला लिया सकता है, टूटता नहीं है।
इसलिए हम लोग सोना का पत्थर लिए। और ये जो वायर है धातु के वायर है, मेटेलिक वायर है, कंडक्टर वायर है। ये है आपका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसका वर्किंग, बेसिक वर्किंग क्या है देखिए। इस ग्लास के इसमें अनावेशित वस्तु को टच कराते हैं, इसमें आवेशित वस्तु को टच कराते हैं, टच में है, और इसमें भी आवेशित वस्तु का टच कराते हैं। तो होगा क्या, ये अनावेशित वस्तु है, टच कराएंगे इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो टच करने पे क्या होगा, कुछ नहीं, तो न्यूट्रल ही रहेगा। हाँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, टच करेगा तो इस प्लस चार्ज का होगा, सब पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट होने की दोनों पत्थर पे आएगा, तो दोनों पत्थर में प्लस प्लस होगा, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। अगर माइनस चार्ज लाते हैं, टच कराते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, इस पर रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए प्रॉपर वर्किंग, इसको हम टच नहीं कराते हैं, इसको ये बॉडी जो है हम लाए, ये जो इसको लाए प्लस चार्ज इसमें है, ये अनावेशित वस्तु लाते हैं, तो इसके डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम एक ये हम ग्लास हम लोग ले जाते हैं, ग्लास यहाँ ले जाते हैं और एक बॉडी लाते हैं, टच नहीं करते हैं, एक बॉडी लाते हैं और देखते हैं कि इसके डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि इसके पत्थर में कोई मूवमेंट नहीं आया, रिपल्सन अब कुछ नहीं हुआ। जो पहले था वो हुआ, पहले जो इस एंगल में था तो अभी भी इसी एंगल में है, इस एंगल में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब कि बॉडी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, एक दूसरी बॉडी लाते हैं, इस चार्ज को मत देखिए, दूसरी वस्तु लाते हैं और लाने से इसमें जो पहले से बन चुका है, ऐसे बन चुका है, लाते इसका और एंगल बढ़ जाएगा, इसके और रिपल्सन से इसके पास और दोनों बीच का जो रिपल्सिव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हम समझ जाएंगे कि ये तो प्लस चार्ज था, जो वस्तु लाने से इसके एंगल में और बढ़ोतरी हो गया, तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मैं लिख दिया कि धनात्मक आवेश की क्या है, घनत्व बढ़ गया, जो इसका रिपल्सन था इस एंगल में, इसका रिपल्सन और इसका एंगल बढ़ गया, इसका मतलब कि जो बॉडी है पॉजिटिव होगा। एक दूसरी बॉडी लाते हैं, बॉडी लाए और देखिए कि इसमें जो पहले से एंगल बन चुका है, ऐसे जो एंगल बन चुका है, ऐसे बना हुआ है, और यहाँ एक बॉडी लेने पर इसके एंगल में क्या हो गया, कमी आ गया, कमी आ गया। तो ये क्या हो गया, इसकी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब कि जो बॉडी है वो क्या है, ऋणात्मक है। तो ये बात मैंने लिखा, धनात्मक आवेश का घनत्व कम हो जाता है इस बॉडी के कारण, तो ये क्या होगा, बॉडी निगेटिव होगा। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव बॉडी है। ये वर्किंग है, इसका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ जानकारी के लिए है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाकई में काम कैसे करता है। ठीक है, अब इसके बाद जितने हम बात पढ़ चुके, चार्ज के गुणों पर आधारित प्रश्न पढ़ चुके, नेक्स्ट क्लास में इस पर न्यूमेरिकल होगा।